moments later. 2 दिन पहले मैंने हेलमेट मंगवाया था, तो आज सुबह सुबह वो हेलमेट आया, तो मैंने पूरा गोप्रो भी उसमें लगा लिया और कल गया था स्ट्रैप माउंट भी लेके आया था, तो गोप्रो भी इसमें लगा लिया, माइक भी इसमें लगा लिया। बट प्रॉब्लम ये है कि जो पार्सल आया है आई मीन हेलमेट, वो पूरा स्क्रैच्ड है और मैंने रेड कलर मंगवाया था और कलर कोई दूसरा आया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। हाल के लिए वैसे ही मैंने इसमें सेटअप तो लगा लिया है। मैंने रिटर्न की भी रिक्वेस्ट डाल दी है, तो कल रिटर्न हो जाएगा। आज थोड़ा मैंने कहा यूज़ कर लेते हैं कैसा है। पहले ये चली हुई थी 89 किलोमीटर्स, अभी 99 मीन्स 10 किलोमीटर आ गया हूँ। सही है। ये वाली रोड अभी थोड़ी थोड़ी पहचान में आ रही है, क्योंकि मेरे साथ में स्कैम हुआ था। स्कैम ये था कि मैं और पापा गए थे कमों को लेने। उस टाइम पापा घर से आए हुए थे और तो उस टाइम मैं और पापा मस्कीटो लेके गए थे शोरूम के बाद में वहाँ से हमको रिटर्न आना था। ठीक है, रिटर्न का रास्ता ज़्यादा कुछ खास पता नहीं था, थोड़ा बहुत पता था। तो फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद में हम लोग आए एयरपोर्ट। ठीक है, वहाँ तक तो हम अच्छे से आ गए थे। एयरपोर्ट के बाद में जो हुआ वो आपके सामने ही है। मैं चला रहा था और इसी रास्ते पे आ गए हम लोग। ये रास्ते चलते चलते लगभग इतना ही दूर में आ गया था, 10 किलोमीटर समथिंग। अब मस्कीटो पे 10 किलोमीटर मीन्स समझ लो कमर तो दर्द होनी है। पापा की कमर दर्द होने लग गई। अभी गियर शिफ्ट करने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसके जो पहला गियर है वो लगता है नीचे और बाकी दूसरा वाला ऊपर लगता है, जैसा कि सभी में होता है। बट मस्कीटो में ऐसा नहीं है, सारे के सारे पीछे लगते हैं। तो बस उसी में गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट से सेकंड में। क्या है कि वहाँ
ये न्यूट्रल पे आ जाता है और शूज़ भी कॉटन वाले हैं तो उसमें फंस जाता है। फंस जाता है इसलिए न्यूट्रल में आके आवाज़ करती है। उसके लिए थोड़ा हार्डली प्रेस करना पड़ता है उसको। ट्रैफिक में मस्कीटो काम आती है भाई, सही बता रहा हूँ। ये 30-40 चलती रहती है और थोड़ी हाई स्पीड में रखें तो कोई बीच में आ जाता है। और उसके बाद में फिर से ड्रॉप करनी पड़ती है। वाओ वाओ, सबसे आगे लो फ्लोर चल रही है, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है और मैंने यू टर्न तो ले ही लिया है कोर्स। और पावर का तो क्या ही बताए, डस्ट जम रखी है। 3-4 बार मैंने ऑलरेडी चला दिया है। ये आई थिंक 5th राइड है मेरी, तो अभी तक इसको क्लीन नहीं किया मैंने। शोरूम से लाया तब उन्होंने पॉलिश करके ऐसा ठीक करके दिया था मेरे को। अब वो जो पॉलिश हुई थी उसकी वजह से डस्ट कुछ ज़्यादा ही जम गई है। रिएक्शन कैप्चर करो भाई, रिएक्शन। A few moments later. मस्कीटो होती तो यहाँ से निकल जाती। देखो भाई, मेरा कहना ये है, बाइक है सारी अच्छी है, डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन पे कौन सी बाइक अप्लाई होगी। मेन ये है।
स्लोअर तो है, आरपीएम हाई होते ही कोशिश करती है पूरी अपनी तरफ से कि व्हीली मार दूं, लेकिन भाई अपना क्लच जिंदाबाद। सीरियसली ओ भाई साहब, मैंने 20 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 138 हुआ था, उसके हिसाब से देख लो 12 मिनट, क्या मज़े ले रहे हो। एक और सिग्नल पे तो दुनिया कायम है। भाई साहब आगे चले गए, ज़ीब्रा लाइन यहाँ है और जयपुर है भाई, जयपुर। साइलेंट जाना है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस कुछ ज़्यादा ही खड़ी रहती है। या फिर एक काम करते हैं, ये है अजमेरी गेट, बातें करते करते अजमेरी गेट पहुँच गए। अभी ये अर्बन मोड में चल रही है। अर्बन मोड में क्या होता है वो तो पता ही रहेगा। अर्बन मोड में ऐसा है कि इसकी जो टोटल BHP है वो है 34 और इसमें 4 अलग अलग टाइप के मोड्स हैं, अर्बन, रेन, ट्रैक और स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड में वही फुल BHP प्रोड्यूस करती है, भागती है एकदम किलर तरीके से। और जो रेन और अर्बन मोड है ना, रेन और अर्बन मोड में है, इनका हाफ रहता है, लाइक 22 समथिंग ऐसा कुछ है, इतना BHP प्रोड्यूस करती है। तो क्या है उसमें रेन वाले में और ये जो सिटी के लिए है अर्बन और रेन, उसमें क्या है कि ज़्यादा जो रेयर टायर है वो ज़्यादा स्पिन ना हो, इसीलिए।
और बाकी स्पोर्ट्स और ट्रैक का तो पता ही है, ट्रैक पे जाएंगे तब बताएंगे, स्पोर्ट्स पे तो बता देंगे, कुछ दिन रुको और। अंकल स्ट्रगल करते हुए स्प्लेंडर।